दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की किताब में जब देश की अर्थव्यवस्था का परचम लहरा रहा था, उस वक्त सरकार खुले तौर पर कहती थी कि बैंकों को बेच देंगे। सरकारी बैंकों का मतलब ही क्या है? निजी बैंक रहेंगे, विदेशी बैंक रहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था तो आसमान छू रही है। स्थितियां डगमगाई और इस बार बजट में बैंकों को बेचने का जिक्र नहीं है, जो पिछले बरस बजट के दौर में दो बैंकों को बेचने का जिक्र था। सरकार का परचम और लहराया। सरकार ने सोचा इस दौर में खूब कर्ज दे दिए जाएं, इकोनॉमी संभल जाएगी, क्योंकि कॉरपोरेट को ही इस देश को चलाना है। बैंकों के पास धड़ाधड़ राजनीतिक तौर पर एक के बाद एक नोट चलते चले गए, कागज से लिखे हुए नोट जिस पर हस्ताक्षर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के हुआ करते थे। अब उन दस्तावेजों में कमी आ गई है। बैंकों को निर्देश है, इतना लोन मत दे दीजिए जो वापस नहीं लौटे। और वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन उसके बाद इस देश के कॉरपोरेट और रईस देश छोड़कर भाग ना जाएं। तीसरी परिस्थिति इसी दौर में निकल कर आई जब शेयर बाजार के भीतर बैंकों का कच्चा चिट्ठा आरबीआई ने मांगा, और यह सोचकर मांगा कि जरा परखें तो कितना पैसा शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों में बैंकों ने झोंक दिया है, यह सोचकर कि उन्हें लाभ होगा। आंकड़े खुले तौर पर तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे एसबीआई ने कहा हमने 27,000 करोड़ का लोन दिया है, अडानीज को दिया है, और दूसरी तरफ एलआईसी ने भी कहा लगभग 36,000 करोड़, हां उनके झोंके जरूर हैं लेकिन वह डूबेंगे नहीं। इस प्रक्रिया के भीतर हमारी टीम ने अलग अलग बैंकों के जरिए जब परिस्थितियों को टटोलना शुरू किया तो तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा शेयर बाजार में फूंका पड़ा है। सवाल यह लौटेगा या नहीं लौटेगा, वह तो इकोनॉमी पर निर्भर है, जो इकोनॉमी कल तक कुलांचे मारते हुए दिखाई दे रही थी। और भारत की राजनीति की त्रासदी देखिए, वो बैंकों पर ही आश्रित है। सरकार के जितने कार्यक्रम सब कुछ सरकारी बैंकों के जरिए चलता है। सरकार जब सोचती है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इस देश के भीतर में चंद हाथों के जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था भी संभल जाएगी और देश भी दौड़ने लगेगा, उसी वक्त सरकार को झटका लगा और सरकार को समझ में आने लगा कि दरअसल राजनीति साधनी है और सत्ता में बने रहना है, तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है। क्योंकि एक दो नहीं, दर्जनों योजनाएं हैं सरकार की जो सरकारी बैंकों के जरिए ही चल सकती है। और जितने बड़े रईस मित्र हैं उनको कर्ज भी प्राइवेट या फॉरेन बैंक नहीं देते हैं, सरकारी बैंकों के जरिए ही उन्हें कर्ज दिया जाता है और दिया जा सकता है। तो क्या बैंकों को लेकर सरकार ऊहापोह की स्थिति में आकर खड़ी हो गई, या उस देश की राजनीति जिसे वो अपने तौर पर हाँकती रही, पहली बार अर्थव्यवस्था को जब उस राजनीति ने हाँका तो उसके सामने सवाल खड़ा हो गया कि अगर इकोनॉमी को जनता के अनुकूल रखना है, वेलफेयर स्टेट की धारणा को बरकरार रखना है, तमाम बड़ी योजनाओं को बैंकों के जरिए लागू करवाना है, तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है। और सरकारी बैंकों के भीतर इस दौर में जितना खोखलापन सरकार ने भर दिया, उसमें सवाल सबसे बड़ा यही हुआ कि धीरे धीरे कर्मचारियों की तादाद इतनी कम होती चली गई कि इस देश में जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या इस दौर में कम हो गई। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के पास जो ब्रांच है वो ना तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे हैं और ना ही उनका इतना नेटवर्थ है या एसेट है जो तुलना कर सके कि भारत के सरकारी बैंकों की ताकत क्या है। और दूसरी तरफ जो निजी या प्राइवेट या फॉरेन बैंक है, उसमें जैसे ही आप खाता खुलवाते हैं वैसे ही आपके ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। यह बोझ चेकबुक से लेकर एटीएम से लेकर हर उस चीज का है जिसकी सुविधा आपको चाहिए। यानी सरकारी बैंक वेलफेयर स्टेट का प्रतीक है, प्राइवेट बैंक मार्केट का प्रतीक है। और लेकिन इन सब के बीच भारत की राजनीति किस बात का प्रतीक है? राजनीति ने 2014 के बाद से बैंकों के साथ खूब खिलवाड़ किया, मर्जर भी किया, कर्मचारियों की तादाद भी कम की, ब्रांच भी कम किए, एटीएम भी कम किए, और इन सब के साथ प्राइवेट बैंकों को लगातार लाइसेंस देने की शुरुआत कर दी। एक दो नहीं, बड़ी तादाद में इस देश में निजी बैंक खुल गए।